नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में खास अपडेट्स लेकर के आए हैं। बजट 2025-26 आज सदन में पेश किया गया। मुख्यमंत्री की लगभग 2 घंटे से ज़्यादा लंबी स्पीच रही और बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स इसमें आज बताए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है। और इस लाइव सेशन के दौरान हम कोशिश करेंगे कि आपको उन पॉइंटर्स पर हम साझा कर दे कि क्या क्या बड़े डिसीजंस, क्या क्या बड़ी चीजें यहां पर सरकार के द्वारा इस बजट सेशन या बजट जो पेश किया गया है उसमें रखी गई है। किन किन को इसमें फायदा मिलने वाला है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वो तमाम चीजें हम आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। चाहे गांव को लेकर के बातचीत करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के बातचीत करें, या फिर टूरिज्म को लेकर के बातचीत करें, आम जनमानस को लेकर के, किसानों को लेकर के, क्या क्या किन किन पॉइंटर्स को आज सदन में जो है वो कहा गया और क्या कुछ हिमाचल प्रदेश की जनता को इससे मिलेगा। बहुत लंबी, मैं एक तरह से कह सकता हूं कि ये बजट स्पीच रही है। 98 पेजेस की यहां पर स्पीच, छोटा छोटा करके जो है वो आपको पॉइंटर्स हम यहां पर बता दें तो कुल 58,514 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है, जो कि पिछली बार 70 करोड़ रुपए यहां पर ज्यादा है। और 2 घंटे 55 मिनट की ये स्पीच यहां पर रही है, बजट भाषण रहा है। और इसमें बड़े ऐलान हुए हैं महिलाओं को लेकर के, पेंशनर्स को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के, ये हम आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। और बजट की जो शुरुआत हुई वो कुछ इस तरह से हुई, ना गिराया किसी को कभी, ना किसी को उछाला। जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगाकर, मैं भी वहां पहुंचा धीरे धीरे। वह आम आदमी, ये यहां पर जो है वो बात उन्होंने कही। और बजट पेश करने के लिए सीएम सुक्खू खुद अपनी ऑल्टो स्वयं चला करके आए, ड्राइविंग सीट पर वही जो है वो बैठे हुए थे। तो मेन पॉइंट से मैं फिर मतलब लास्ट में क्रक्स ज्यादा था, बढ़िया अच्छा मटेरियल था, वहां से शुरू करते हुए पीछे यहां पर वापसी करेंगे। आपको बता देना चाहेंगे यहां पर कुछ जो है वो मानदेय में वृद्धि की गई है और बाकी चीजें हैं उन पर भी हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं कि भाई अल्टीमेटली क्या क्या यहां पर फैसले लिए गए हैं। तो जो अंत से किया गया था उसको हम शुरू करेंगे और एक एक करके आपको यहां पर चीजें बताएंगे। देखिए, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अन्यों की बात करें, सभी के मानदेय में यहां पर जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। और किस हिसाब से बढ़ोतरियां हुई है ये हम आपके साथ यहां पर एक एक करके साझा करने वाले हैं। दिहाड़ी वालों की अगर मैं बात यहां पर करूं तो उनके मानदेय में यहां पर 25, मतलब मानदेय तो क्या, दिहाड़ी जो है वो 25 रुपए बढ़ाई गई है। और 25 रुपए बढ़ा करके मिनिमम जो है वो 425 फिलहाल हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यदि हम मनरेगा की भी बात करें, सबसे पहले मैं दिहाड़ी की यहां पर बात इसलिए कर रहा हूं कि मनरेगा पिछली बार 60 रुपए बढ़ाई गई थी, इस बार 20 रुपए इसको यहां पर बढ़ाया गया है। और जो नॉर्मल है उसको 25 रुपए बढ़ोतरी उसमें की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का अब न्यूनतम जो वेतन है वो 12,750 रुपए सरकार के द्वारा कर दिया गया है। और सरकार ने यह कहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे आउटसोर्स भर्तियों को कम कर दिया जाएगा। और साथ ही में एसएमसीज को लेकर के, आईटी टीचर्स को लेकर के ये कहा कि इनका टेस्ट वेस्ट करवा करके सरकार में सम्मिलित करने की इनकी कोशिश हम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहां पर 10,000 रुपए मिलेंगे, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7300 रुपए मिलेंगे, आंगनबाड़ी को, आशा को भी 9,800 मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अब मिलेगा। जल रक्षकों को 5600 मिलेगा। पीडब्ल्यूडी एमटीएस वालों को 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आईटी शिक्षकों की भी 500 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। और साथ ही में एमडीएस वर्कर्स को भी यहां पर जो है वो 500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने बड़ी घोषणा यहां पर पदों को लेकर के करी है कि भाई किस हिसाब से सरकार जो है वो आगामी दिनों में पदों को भरने वाली है। और आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी अवश्य करिएगा ताकि सभी को ये क्रक्स मिल जाए। 15 मिनट का ये होगा, मैं सारी कहानी इसमें आपको बता दूंगा। 25,000 नए पद भरने की बात 2025 में सीएम सुक्खू ने कही है, जिसमें शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। और साथ ही में पुलिस की जो अभी भर्ती चल रही है उसको छोड़कर के एक और भर्ती होगी, जिसमें 1,000 पदों की यहां पर जो है वो भर्तियां पुलिस विभाग में भी की जाएगी। ये बात उनके द्वारा कही गई है। और साथ में
पुलिस पदोन्नति की परीक्षा भी करवाई जाएगी और इसकी अधिसूचना जल्द होगी। के पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों की भर्ती जो है वो सीधी होगी। यहां पर जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी और साथ ही में विधायक प्राथमिकता जो है वो 195 करोड़ से बढ़ा करके 200 करोड़ करने की भी घोषणा यहां पर करी गई है। पेंशनरों की यदि मैं बात करूं, कर्मचारियों की बात करूं, तो इसमें 70 से 75 साल के बीच में जितने भी पेंशनर्स हैं उनका भुगतान 15 मई से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका एरियर भी चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा और इसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें 1,75,000 कर्मचारियों को जो है वो फायदा यहां पर होगा। साथ ही में प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए देने की भी घोषणा यहां पर कर दी है। महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा कर दी है और 15 मई से इसको शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही में सीएम सुक्खू ने कहा कि नशे से निपटने के लिए जो वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनेगा और ये बोर्ड जो है वो फिर आगामी फैसले, आगामी निर्णय यहां पर जो है वो लेगा। यहां पर इस कंसर्न में बात, विधायक निधि को 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 195 करोड़ थी। 25,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ड्रग रिहेबिलिटेशन बोर्ड यहां पर स्थापित किया जाएगा और इसमें पूरा एक्शन प्लान बनाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और नशे को लेकर के क्या कुछ चीजें सरकार द्वारा की जा रही है वो भी बात उन्होंने कही। वृद्ध जनों की देखभाल के लिए 70 साल से जो ऊपर है उनके लिए अब वृद्ध जन देखभाल योजना लागू की जाएगी। इसमें 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का घर जाकर इलाज किया जाएगा मोबाइल वैन्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से डॉक्टर्स जो है वो घर पहुंचेंगे। 1000 रोगी मित्र भर्ती किए जाएंगे, जैसे वन मित्र भर्ती किए गए वैसे रोगी मित्र भर्ती किए जाएंगे और इनको 15,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। साथ ही में मेडिकल कॉलेज चमियाना, एम्स वगैरह में जो पीजी कर रहे हैं प्रशिक्षु डॉक्टर, उनको जो 60 और 65,000 रुपए स्टाइफंड मिलता था, इसको 1 लाख रुपए की घोषणा यहां पर जो है वो कर दी गई है। और साथ ही में यहां पर एमडी वगैरह करने वालों को 1,30,000 रुपए जो है ये इसको कर दिया गया है। साथ ही में प्रदेश की यदि हम बात यहां पर करें तो सीएम सुक्खू ने कहा कि बहुत से संस्थानों में डायलिसिस करवाया जा रहा है। 10 से 15 की बात उन्होंने कही और अब कहा कि 39 नई डायलिसिस यूनिट को भी शुरू किया जाएगा। ये बात सीएम सुक्खू द्वारा जो है वो कही गई। अस्पताल मित्रों की हम आपके साथ यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि भी वो भी अस्पताल मित्र नहीं, रोगी मित्र यहां पर रखे जाएंगे। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय यहां पर बढ़ा है। इनमें यदि मैं बात करूं तो महापौर को 25,000 को यहां पर 19,000 रुपए मासिक मिलेंगे, पार्षद 900, अध्यक्ष नगर परिषद को 10,800, उपाध्यक्ष को 8,900, पार्षद नगर परिषद को 4500, प्रधान नगर पंचायत को 9,000, उप प्रधान नगर पंचायत को 7,000 और सदस्य को 4500 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। शिमला शहर में लग्जरी बसेस चलेंगी और अंतरराज्य विवाह पर जो है वो 2 लाख रुपए देने की भी यहां पर जो है वो उनके द्वारा बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों के लोन का ब्याज सरकार देगी। छोटे छोटे रेडी फड़ी खोपचे वाले जो होते हैं उनका जो ब्याज उसका ब्याज जो है वो सरकार यहां पर देगी। जिनका से कम है, वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। लोन पर लगने वाले ब्याज को सरकार यहां पर वहन करेगी। साथ ही में नई ई बसेस को खरीदा जाएगा, ड्रोन टैक्सीज को शुरू किया जाएगा और इसमें दवाइयां वगैरह इत्यादि ये सारी चीजें होंगी। मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक नीति को बदलने की बात यहां पर सरकार के द्वारा कही गई है कि औद्योगिक नीति को बदला जाएगा। ये समय की मांग थी और इसमें ये बात यहां पर अब कह भी दी है। उन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट यहां पर जो निवेशक फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो बनाई जाएगी, एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बोर्ड को गठित किया जाएगा और सभी पहलुओं पर फिर विचार किया जाएगा और उद्योगों को 2 महीने में सारी अनुमतियां दे दी जाएगी। 40% लोगों को सब्सिडी साल में 2 बार दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से जो है वो दी जाएगी। साथ ही में सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के उन्होंने कहा है कि सरकार इसमें मदद करेगी और 5% का उपदान इसमें देंगी। साथ ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल्स चलेंगे और जो 18,925 के आसपास आंगनबाड़ी जो है वो उनको जो आसपास के स्कूल्स है उसमें रीलोकेट कर दिया जाएगा और वहां पर फिर अब ये प्री नर्सरी स्कूल्स यहां पर चलेंगे। 3 से 6
के बच्चों की यहां पर जो है वो देखभाल की जाएगी और पोषाहार और पौष्टिक खाना जो है वो बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां प्रदान कर दी जाएगी। ये भी बात यहां पर सीएम सुक्खू के द्वारा जो है वो कही गई है। ड्रोन टैक्सीज के बारे में मैंने आपको बताया, नशा रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्सेस को यहां पर गठित किया जाएगा और एक विशेष कड़ा कानून यहां पर जो है वो लाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र ही प्राइमरी स्कूल्स भी जो है वो कहे जाएंगे। साथ ही में 21 साल की उम्र पूरी करने वाली हर लड़की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी जो है वो शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्यारी बहना जो सुख सम्मान निधि योजना है 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को ये योजना का लाभ देगी। जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती है, अपने परिवार का गुजर बसर करती है, उन्हें भी 1 जून 2025 से इसका लाभ मिलेगा और 1500 रुपए का जो है वो इसमें जो भी पात्र बेटियां हैं वो इसकी हकदार होगी। बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। बेटी के जन्म पर 25,000 रुपए का बीमा जो है वो यहां पर करवाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यदि हम बात करें तो इसमें अब नए लोगों को भी शामिल किया जाएगा और नए लोगों को जो शामिल किया जाएगा उसके आंकड़े की यदि मैं बात करूं तो यहां पर लगभग 37,000 नए लाभार्थी यहां पर शामिल किए जाएंगे। 67 करोड़ का इसमें जो है वो बजट का प्रावधान किया गया है। 40% और उससे अधिक दिव्यांग होने पर भी आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। ये बात यहां पर जो है वो सीएम सुक्खू के द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए करोड़ रुपए किए जाएंगे। इसमें 50 सड़कों व पुलों का निर्माण, 100 करोड़ का प्रावधान इसमें जो है वो किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है उनका भी मानदेय यहां पर बढ़ाया कर लेते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं तो आपको बता देना चाहिए, अध्यक्ष को 25,000, उपाध्यक्ष को 19,000, सदस्य को 8,300 रुपए, नगर पंचायत समिति अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष को 9,000, सदस्य को 7,500 रुपए, पंचायत प्रधान 7,500, उप प्रधान 5,100 और सदस्य को यहां पर 1,050 रुपए प्रति बैठक का मिलने वाला है। जी हां, प्रति बैठक का जो है वो मिलने वाला है। साथ ही में सीएम सुक्खू ने स्कूलों में टीचरों और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हाजिरी लगने की भी बात यहां पर कही है कि 2000 ये बात उनके द्वारा यहां पर कही गई है और स्कूलों के युक्तिकरण को लेकर के भी उन्होंने बात करी है कि भी वो भी किए जाएंगे। सैनिक स्कूल सुजानपुर के हॉस्टल के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा यहां पर जो है वो की गई है कि ये दिए जाएंगे और ऑनलाइन हाजिरी टीचरों की भी और स्टूडेंट्स की भी लग जाएंगी और उसके लिए यहां पर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। कुछ ऐसा फंडा वो क्रिएट कर देंगे जिससे जो इंटरनेट वाली दिक्कतें होती है, टीचर्स की भी इंटरनेट नहीं है, ये सारी चीजें उनको यहां पर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही में यदि हम आगे यहां पर चलें तो कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर के मंडी नागचला एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के कहा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास गए। शिवधाम को लेकर के 100 करोड़ रुपए देने की यहां पर बात उनके द्वारा करी गई और साथ ही में यहां पर स्टार्टअप योजना शुरू होगी, ये बात यहां पर सीएम सुक्खू द्वारा कही गई है। साथ ही में डीजल पेट्रोल वाहनों को ई व्हीकल में कन्वर्ट किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा और साथ ही में यदि आप यहां पर ये तब्दीली करते हैं तो 40% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी और साथ ही में 1000 बसों के प्राइवेट रूट्स के परमिट दिए जाएंगे। यदि आप इसमें इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं तो 30%, यदि आप यहां पर पेट्रोल डीजल वाली होगी बस, वो 30% की सब्सिडी, यानी कि अगर आप बस ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो आपको इसमें सीधी 30% की सब्सिडी तो मिल ही जाएगी, चाहे आप डीजल की ले रहे हैं। 10 लाख की बस है तो माफ कीजिएगा 20 लाख की बस है तो 6 लाख की उसमें जो है वो सब्सिडी सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। और साथ ही में जिला हमीरपुर के सारे ऑफिसेज में अब ई व्हीकल्स को यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। मनरेगा की दिहाड़ी 20 रुपए यहां पर बढ़ा दी गई है, हमने आपके साथ जानकारी साझा करी। साथ ही में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर होटल, होम स्टे वगैरह ये जो है वो बैंक के लिए लोन पर सरकार जो है वो 5% छूट देने वाली है और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% छूट देने वाली है। चांचल, कुपवी, इन सभी जगहों को टूरिज्म स्पॉट जो है वो एक तरह से विकसित करने पर सरकार काम कर रही है। ये आप देखिए, यदि आप बैंक से लोन लेते हैं, चाहे कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में आप जो है वो बनाए, होम स्टे बनाए,
है तो उसमें आपको 4% की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में बनाते हैं जैसे वहां पर 1% की छूट जो है वो सरकार की तरफ से यहां पर दी जाएगी। और साथ ही में जो पेड़ पौधे यहां पर अब जो है वो जो युवक मंडल है, महिला मंडल है, उनके द्वारा लगाए जाएंगे और 2 हेक्टेयर पर फलदार और बाकी पौधे लगाने के लिए 2,40,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो ये भी यहां पर ग्रीन हिमाचल की तरफ एक बढ़िया कदम लिया गया है, अच्छा कदम यहां पर लिया गया है। और 5,000 हेक्टेयर पर भूमि पर पौधारोपण करने की बात यहां पर कही गई है। सालाना 2,40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही में 120 नई ट्राउट इकाइयों को जो है वो विकसित किया जाएगा, ये भी हम आपको बता देना चाहेंगे। प्राकृतिक खेती से अगर आप मक्की और गेहूं को उगाते हैं तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। मक्की जो पहले 30 रुपए सरकार ले रही थी वो अब 40 रुपए लेगी। गेहूं जो पहले 40 रुपए सरकार ले रही थी वो अब 60 रुपए यहां पर लेगी। और हल्दी के लिए 10 क्विंटल, ये मतलब उन्होंने कहा कि 10 क्विंटल तो 90,000 रुपए, यानी कि प्रति किलो 90 रुपए के हिसाब से आप जो है वो हल्दी बेच सकते हैं। हमीरपुर में एक स्पाइस पार्क बनेगा जिसमें बेहतरीन मसालों को जो है वो प्रोसेस और सारी चीजें वहां पर की जाएगी और स्पाइस पार्क यहां पर जो है वो बनाया जाएगा। भी सीएम सुक्खू ने एक राहत भरी खबर दी है। जो गाय का दूध है उसका मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर के 51 रुपए, भैंस का मूल्य 55 रुपए से बढ़ाकर के 61 रुपए कर दिया गया है। और साथ ही में 2 रुपए परिवहन की भी इसमें जो है वो कहा गया है कि प्रति लीटर आपको इसमें मिलेंगे। ये गेहूं मक्के को लेकर के भी है, ये दूध को लेकर के भी यहां पर सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है कि भाई हम ये करेंगे। पानी की योजनाओं का प्रबंधन अब पंचायतों को यहां पर जो है वो दिया जाएगा ताकि पंचायतों की आय में बढ़ोतरी यहां पर हो सके। चाय के बागानों को टूरिज्म, इको टूरिज्म के तौर सभी जगहों की तरह डेवलप किया जाएगा ताकि लोग आए और हिमाचल को एक विश्व स्तरीय पहचान यहां पर स्पॉट जो है वो बनाया जाएगा। और साथ ही में नादौन में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खुलेगा। 200 होटल स्थापित करने की यहां पर बात करी गई है। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ये होटल जो है वो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही में कुछ ऐसे होटल्स भी यहां पर खोले जाएंगे जिसमें पंचकर्मा या कुछ इस तरीके की जो सुविधाएं जो है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को मिले, लोगों को यहां पर दी जाए। 3,000 करोड़ रुपए कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर जो है वो खत्म किए जाएंगे। 78 नई इको टूरिज्म साइट्स को जल्द डेवलप किया जाएगा। और प्लांटेशन का मैंने आपको बता दिया, स्पाइस पार्क का मैंने आपको बता दिया। जंगली जानवरों से फसलें बचाने के लिए सरकार मदद इसमें करेगी। और साथ ही में ऊना में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट खोला जाएगा क्योंकि ऊना में टमाटर, माफ कीजिएगा, आलू बहुत होता है, तो ऐसे में यह प्लांट खोला जाएगा ताकि किसानों को बेहतरीन दाम मिल सके। साथ ही में किसानों का लोन भी सरकार माफ करेगी। सीएम ने कहा कि कुछ किसान बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी जमीनों की कुर्की होने को आई है, इसलिए किसानों का लोन माफ करने का, या एक तरह से कहे लोन तो नहीं लेकिन जो किसानों के लोन पर को माफ करने की या उसमें चीजें करने की यहां पर सरकार ने बात कही है कि उसको हम करेंगे, लाई जाएगी। और किसानों के 3 लाख तक के लोन को चुकाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके लिए सरकार एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है वो लाने जा रही है। तो ये बात भी यहां पर कही गई है कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर के बातचीत कही गई है। बच्चों को जो बाहर भ्रमण पर भेजा जाता है उसको लेकर के उन्होंने जो है वो कहा। इसी के साथ साथ 1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित जो है वो किया गया है। साथ ही में यहां पर ग्रीन स्टेट के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। 2026 तक ई बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी विभाग हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 9.6% की बढ़ोतरी हुई भी बात यहां पर जो है वो कही गई है। कृषि और संबंध क्षेत्र में 3.38% की वृद्धि संभावित है। राजस्व में बढ़ोतरी यहां पर हुई है और 300 करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है। और साथ ही में यहां पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ का जो है वो राहत पैकेज दिया। यह भी जिक्र यहां पर जो है वो बजट भाषण में उनके द्वारा किया गया। साथ ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए उस पर और क्या क्या हम करेंगे वो बातें उनके द्वारा कही गई। और सरकार ने यह कहा कि 29 लोन उन्होंने लिया जिसमें 76,185 उनको पीछे से प्राप्त हुआ। 12,266 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान में लग गया। 8,087 करोड़ ऋण वापसी पर खर्च हुए। करंट फाइनेंशियल ईयर में उनकी सरकार ने 29,000
46 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए बचे हैं, जबकि 70% लोन राशि पुराने जो कर्ज का मूलधन और ब्याज है उसको चुकाने में यहां पर लग गया है। और साथ ही में यहां पर अगले वित्त वर्ष में कितना लोन मिलेगा यह बात भी सरकार के द्वारा कही गई है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वेट से 867 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यह बात उनके द्वारा कही गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के उन्होंने बातचीत करी। जीएसटी कंपनसेशन बंद होने की चिंता जो है वो सीएम सुक्खू ने जताई। और फिर ये यहां पर सारी चीजें रही है। पंचायत चौकीदारों का 8,000 का यहां पर मानदेय है। बाकी मानदेय और सारी चीजें भी मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दी है कि और क्या क्या यहां पर चीजें हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना में आपको पैसे मिलेंगे। भेड़ बकरी पालकों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। और साथ ही में ये यहां पर चीजें हैं, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो दूसरा यहां पर टूरिज्म है, टी टूरिज्म है, बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही में फूड वैन्स अगर आप लेना चाहते हैं जो सड़कों पर लगी होती है उसमें 30% की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल जो है वो 200 बनाए जाएंगे। बाहर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा दी जाएगी। और मंदिरों का जो है वो यहां पर एक तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें 58 करोड़ रुपए यहां पर मिलेंगे चिंतपूर्णी को और ब्यूटिफिकेशन के लिए। ज्वाला जी को मिलेंगे 100 करोड़, नैना देवी को 100 करोड़, तपोवन कन्वेंशन को यहां पर 200 करोड़। बाद में दूसरे चरण में जो है वो ब्रिजेश्वरी और बाकी सारे मंदिरों को यहां पर जो है वो पैसे दिए जाएंगे। तो ये तो रही यहां पर इस कंसर्न में चीजें। अब यहां पर हाँ 1,000 जो है वो दिया जाएगा। राजस्व न्यायालय बनाए जाएंगे, डिजिटलाइज किया जाएगा। 40% से ज्यादा विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन यहां पर दी जाएगी। बिलासपुर रेलवे लाइन को लेकर के उन्होंने बातचीत करी कि हमने कितना दिया है कितना नहीं दिया है, क्या कुछ वो बातें उनके द्वारा जो है वो कही गई है। और ये एक तरीके से मैंने आपको मोटा मोटा क्रक्स अभी बताया है। और एक बार मैं यहां पर जो 98 पेजेस का है उसको भी यहां पर एक बार देखने की कृपा करूंगा, देखूंगा कि भाई कुछ उसमें से पॉइंट मैं आपके साथ यहां पर साझा करूं, क्योंकि हमने छोटे छोटे चंक्स जो है वो यहां पर देख लिए थे। उस एक पॉइंट थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं देखना चाहूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया हो आपसे, आपको बताने चीजें हैं। ठीक है, मानदेय को लेकर के जो बढ़ोतरी हुई है वो हमने आपके साथ यहां पर साझा कर दी है। और कर्मचारी कल्याण के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो हमने आपको यहां पर बता दिया। मानदेय का बढ़ा बता दिया। ठीक है, राजगढ़ में कंडाघाट में यहां पर जो है वो दमकल केंद्र खोले जाएंगे, ये भी मोटा सा मोटा आपको बता दूं मैं। और इसी के साथ साथ ब्लॉक्स का पुनर्गठन होगा, ये भी आपको बता देना चाहेंगे। साथ ही में बाकी वैसे मैंने सारे मेन पॉइंट्स आपके साथ साझा कर ही दिए हैं कि क्या कुछ जो है वो क्रक्स एक तरीके से रहा है, क्या इसकी हाइलाइट्स यहाँ पर रही हैं। और प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 रुपये अनुमानित है। अनुमानित वृद्धि 6.7% यहाँ पर है। और सकल घरेलू उत्पाद 2,32,185 करोड़ रुपए अनुमानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जिला सोलन के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर जो है वो क्रियाशील हो जाएगा। मिल्क चिलिंग सेंटर हमीरपुर में 2 किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा किए हैं। कितनी देर लगी हमें इनको बताने में? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे हैं। तो हल्का हल्का हमने 20 मिनट लगे हैं, तो 15-20 मिनट में हमने कोशिश करी है। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए क्या इन्होंने 500 रुपये बढ़ोतरी की है जी आपके मानदेय में। आउटसोर्स का क्या इन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था, अब 2 साल हो गए हैं। देखिए, आउटसोर्स पर इन्होंने कहा है कि भाई धीरे धीरे हम आउटसोर्स की भर्तियों को कम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये नहीं है कि हम मतलब कि कोई और ये करेंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ये जरूर कहा है कि धीरे धीरे पहले कम करेंगे, फिर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे इनको फायदा हो सके। पंचायत चौकीदारों को कितना भाई? 8,000 रुपये मिलेगा पिंकू जी। कोरोना मुल्कों के लिए तो फिलहाल मुझे तो यहां पर जो है वो सुनने को नहीं मिला कुछ भी बजट में। बाकी देखूंगा एक बार फिर से स्टडी इसको जो है वो डीपली करना पड़ेगा कि कोई ऐसे पॉइंट्स जो छूट गए हों।
आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद और साथ ही में विजय जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।